अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम, कैसे हो आप लोग? उम्मीद और दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही है कि आप लोग सब बखैरियत होंगे। बहुत दिनों से कुछ वीडियोस नहीं बना पा रहा था, मसरूफ़ियत ज़्यादा थी, इसलिए जो तो वीडियोस नहीं बना पा रहा था। आपसे मौज़रत चाहूँगा। चलिए बढ़ते आज के विषय की ओर। केंद्र शिक्षक पात्रता परीक्षा सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, मज़मून उर्दू पेडागोजी, सवाल जवाब की सूरत में हिस्सा चहरुम, यानी ये हमारे पेडागोजी का चौथा हिस्सा है। इंशाल्लाह इसमें भी हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट अहमियत वाले क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर भी पूछे गए थे उसी को लेकर मैं हाज़िर हुआ हूँ। आइए बढ़ जाते हैं। सबसे पहले तो गाइज़ वेलकम है आप लोगों का मेरे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक इट विद शेख सर पर। गाइज़ जो भी इस चैनल पर नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपका कोई क्यूरीज़ कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हो। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो आप लोग को अलर्ट या नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए बढ़ जाते हैं आज के इस मौजू की ओर। तो पहला सवाल है हम लोगों का। देखिए, मैंने प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन पेपर जिसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन हो रहा है स्टूडेंट्स को या टीचर्स को, मैंने उसी को जो तो कुछ कैप्चर किया हूँ। पहला क्वेश्चन है हम लोगों का सवाल नंबर 107, समाजी तामुल के तस्वुर का ताल्लुक़ किससे है? ऑप्शन नंबर 1 पाणिनी, ऑप्शन नंबर 2 स्किनर, नंबर 3 वाइगॉस्की और नंबर 4 कोहलबर्ग। यहाँ पर आप लोग याद रख लीजिए कि जो समाजी तामुल का शब्द आप लोग को जब भी दिखाई दे, सोशल इंट्रैक्शन, तो यहाँ पर इसका जो ताल्लुक़ होता है वो वाइगॉस्की से होता है। किससे होता है? वाइगॉस्की से, क्योंकि वाइगॉस्की की थ्योरी का नाम ही जो है तो सोशल कल्चरल एक्टिविटी जो है तो उसका नाम है, और उसी पर से जो है तो यहाँ पर जब भी उसका ऐसा कोई तस्वुर आता है तो इसका आंसर सीधे सीधे वाइगॉस्की जो है तो हो जाता है। ये शॉर्ट ट्रिक है इसकी। यहाँ पर पाणिनी भी नहीं होगा, स्किनर भी नहीं होगा और कोहलबर्ग भी नहीं होगा। आइए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट सवाल है आप लोग का, दर्ज झील में से कौन बच्चे के ज़बान के इक्तिसाब में माउन होता है? ठीक, यानी बच्चे के इक्तिसाब में सबसे ज़्यादा माउन कौन होगा? माउन का मतलब होता है मावीन या माउन, मददगार या सबसे ज़्यादा हेल्पफुल। पहला है आप लोगों का घर का माहौल, जहाँ बच्चों को ज़्यादा बोलने की आज़ादी नहीं होती। देखिए यहाँ पर नहीं का शब्द आ गया तो ये ऑप्शन कट गया हम लोग का। घर और इसके आसपास बड़ों की बातों को सुनना। देखिए बड़ों की बातों को अगर बच्चा सुन रहा है तो ये वन वे ट्रैफिक हुआ, यानी बच्चा जो है तो सिर्फ गुड लिसनर बनेगा। ठीक, इसको कुछ हद तक के हम लोग लेकर चलेंगे। नेक्स्ट है आप लोग का थर्ड, बच्चों से कही हुई बातों और जुमलों को दोहराने के लिए कहना। तो बच्चों को दोहराने के लिए तो कह नहीं सकते भाई, क्योंकि ये तो यूँ हो गया कि उसको शब्दांश दोहराना, कॉपी होगा, इमिटेट हो गया, नकल नवीसी हो गया, ये भी नहीं हो सकता। दूसरे बच्चों के साथ खेलना, हाँ भाई ये जो है तो हम लोग का पॉजिटिव आंसर है कि दूसरे बच्चों के साथ में जब बच्चा खेलेगा तो अपने ख़यालात से उनको जो तो वाकफ़ियत होंगी और उसके ख़यालात से इसको वाकफ़ियत होंगी, तो ये ज़बान के इक्तिसाब में जो है तो मावीन हो सकता है, होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर सही हो गया ऑप्शन नंबर 4, दूसरे बच्चों के साथ खेलना। ठीक, आइए बढ़ जाते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है आप लोगों का, बच्चे फितरी अंदाज में ज़बान का इक्तिसाब करते हैं अगर उन्हें रूबरू किया जाए। आगे देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर 1, एक वक्त में सिर्फ एक ही ज़बान सिखाई जाए। सिर्फ की वजह से ये ऑप्शन पूरा नेगेटिव हो गया। इर्द गिर्द में मौजूद एक से ज़ायद ज़बानें सिखाई जाए, कुछ हद तक के लेके चलते हैं। सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के इस्तेमाल से, तो ये भी सिर्फ का शब्द आ गया तो आप लोग का नेगेटिव हो गया। किसी ज़बान के क़वाइदी साख्त के, देखिए ज़बान को सिखाने का मकसद कभी भी जो है तो क़वाइदी साख्त से मुतारिफ़ करा देना नहीं होता, तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। अब बच क्या गया है कि इर्द गिर्द में मौजूद एक से ज़ायद ज़बानों का रूबरू लाना, ये ज़बान के इक्तिसाब में जो तो अच्छा हो सकता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हम लोग का
सही हो गया। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दर्ज झील में से कौन मतन के मुताले के लिए सबसे अहम है? देखिए मैं आपको यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक दूंगा कि यहाँ पर आपको जब भी आपको मतन या मुताला दिखाई दे तो आप लोग जवाब में शब्द, अल्फाज या उसके मानी को तलाश करो। जहाँ पर भी मानी आ जाए वही उसका जवाब होगा। ठीक, इसको और मैं अच्छे तरीके से साफ कर देता हूँ। ठीक, अब देख लीजिए, मतन के हर अल्फाज को पढ़ना, ठीक, कुछ हद तक कह सकते हैं। एराब पर तवज्जो मरकूज़ करना में भी पॉसिबल हो सकता है। तहरीर किरदा मतन के मानी को समझना, हाँ यहाँ पर ये जो शब्द है ना, ये मानी लिखा गया है इस तरीके से। ठीक, हाँ इस तरीके से मानी लिखा गया है, लेकिन उसको लिखने में जो तो गलती हुई है, बोर्ड की तरफ से ही गलती हुई है। मैंने एज इट इज़ स्क्रीनशॉट जो तो लगाया हूँ। ठीक, तो यहाँ पर आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 2, आंसर नंबर 3, तहरीर किरदा मतन के मानी को मालूम करना, ये भी पॉजिटिव है। सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ बाआवाज़ बुलंद पढ़ना, ये भी पॉजिटिव है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर देखें तो बच्चा जब मतन के मानी को मालूम करके पढ़ने लगेगा तो यहाँ पर वो सबसे ज़्यादा एक्टिव होगा, जो कि हमारा मुताले का मकसद होता है। ठीक, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। वैसे ऑप्शन सारे के सारे पॉजिटिव ही है, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा जिसमें बच्चा एक्टिव होगा वही हमारा जवाब होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, दर्ज झील में से कौन सी ज़बान की तदरीस के मकासद में शामिल नहीं है? याद रखो, ज़बान की तदरीस के मकासद में शामिल नहीं है। ठीक, ऑप्शन नंबर 1, समझ कर पढ़ने की सलाहियत, भाई ये तो मकसद में शामिल है। उसके बाद कोशिश से ख़यालात का इजहार, कोशिश करके बच्चा अगर ख़यालात का इजहार कर रहा है तो ये भी मकसद ज़बान का हो सकता है। जो सुन रहे हैं इसको समझने की महारत, भाई इसमें भी बच्चा एक्टिव है कि जो बच्चा सुन रहा है इसको समझने की महारत अगर उसमें डेवलप्ड हो रही है तो यहाँ पर भी बच्चा पॉजिटिव सेंस में। मरबूत तहरीर को फ़रोग़ देना, ये कहीं पर भी नहीं हो सकता है कि मरबूत तहरीर को फ़रोग़ देना ज़बान का मकसद नहीं हो सकता है। अगर यहाँ पर मरबूत तहरीर का ऑप्शन नहीं होता तो हमारा जवाब यहाँ पर इजहार ख़याल, कोशिश करके सीखना, ये सही होता। लेकिन यहाँ पर भाई इससे ज़्यादा नेगेटिव वाला आंसर यहाँ पर है मरबूत तहरीर को फ़रोग़ देना, और जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 ही सही हो जाता है। आइए बढ़ जाते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पर इस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा जो है तो टीचर्स को कन्फ्यूजन हो रहा है। टेलीग्राम्स के ऊपर बहुत सारे क्विज़ भी चल रहे हैं और उस क्विज़ के अंदर इसके आंसर्स जो तो कुछ और बता रहे हैं। देखिए मैंने बहुत अच्छी और आसान ज़बान में जो तो आप लोग को एक्सप्लेन करने की कोशिश की हो, आप समाप्त कीजिए। सौतियाती आगाही ज़्यादातर मुताल्लिक होती है। अब पहले आप लोग सौतियाती आलूदगी समझ लीजिए। सौतियात क्या है? सौतियात बना है सौत से, और सौत का मतलब होता है यानी कि आवाज़। अब आवाज़ का जो ताल्लुक़ है वो सुनने से रहेगा। किससे रहेगा? सुनने से रहेगा। लास्ट ईयर ये क्वेश्चन जो है तो जो 2021 का जो पेपर हुआ था जनवरी 2021 में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था और CTET ने इसी को जो है तो सही माना है कि सुनने की सलाहियत। ठीक, यहाँ पर बोलने की सलाहियत भी नहीं, पढ़ने की सलाहियत भी नहीं और लिखने की सलाहियत भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। आइए बढ़ जाते हैं अगले सवाल की ओर। नोम चॉम्स्की का मानना है कि बच्चों में ज़बान की कुदरती महारत होती है, यानी इसके अब क्या होता है? इक्तिसाब की, नक़ल की, तब्दीली की, तर्जुमे की। तो यहाँ पर जवाब आपका सही है इक्तिसाब की। ठीक, यानी नोम चॉम्स्की का मानना यह है कि बच्चों में कुदरती इक्तिसाब की महारत होती है। ठीक, नकल की नहीं होती, तब्दीली की नहीं होती, तर्जुमे की नहीं होती। ये वो लोग जो है तो यहाँ पर सीखते हैं, लेकिन कुदरती इक्तिसाब बच्चों में ऑलरेडी महारत होती है। ठीक, आइए बढ़ जाते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, ज़बान की महारतों की तदरीस होनी चाहिए नक़ल के ज़रिए, अलग थलग तफसीली वजाहत के ज़रिए,
एक मरबूत अंदाज में। तो देखो नकल के ज़रिए भी नहीं होनी चाहिए, अलग थलग भी नहीं होनी चाहिए, तफसीली वजाहत के ज़रिए भी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर इसका जवाब है एक मरबूत अंदाज में। याद रखो अगर एक मरबूत अंदाज में ये ऑप्शन हमारा नहीं होता तो तब हम लोग ऑप्शन नंबर 3 के साथ में जा सकते थे, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 से कहीं ज़्यादा एक्टिव या ऑप्शन नंबर 3 से कहीं ज़्यादा बेस्ट हमारे पास में ऑप्शन है एक मरबूत अंदाज में जो है तो ज़बान की महारतों की तदरीस होनी चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 आप लोगों का सही हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 115 है, यानी कि सवाल नंबर 115, उस्तानी इब्तदाई दर्जात के तलबा को कुछ तस्वीर बनाने और इनमें रंग भरने के लिए कहती है, इस तरह वो क्या करना चाहती है। ठीक, सबसे पहले तो उस्तानी में आपको बता दूं कि उस्तानी किसे कहा जाता है। जैसे एक होता है उस्ताद, तो उस्ताद का ही जो मोन्नस होता है उसे उस्तानी कहा जाता है, यानी लेडी टीचर। तो एक लेडी टीचर इब्तदाई दर्जात में यानी कि प्राइमरी की क्लासेस में तलबा को कुछ तस्वीर बनाने के लिए कहती है और फिर इनमें रंग भरने के लिए कहती है। इस तरीके से वो क्या करना चाहती है। ठीक, आगे देख लीजिए, क्लास में खामोशी बनाए रखने के लिए तलबा को मसरूफ़, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता भाई, क्योंकि यहाँ पर तलबा को सिर्फ खामोश करने के लिए कोई काम दिया जा रहा है। ये कभी भी तलबा की सलाहियतों को उभारने का मौजू और साजगार तरीका नहीं हो सकता। उसके बाद दूसरा है लतीफ़ हरकी महारत को फ़रोग़ दे रही है। ठीक, कुछ हद तक लेके चलते हैं। उभरते हुए फ़नकारों, ऑप्शन नंबर 3, उभरते फ़नकार बच्चों को मौक़े फ़राहम कर रही है। ठीक, इसको भी लेकर चलते हैं। बच्चों को सिर्फ काम में शामिल कर रही है, तो सिर्फ काम में शामिल कर रही है बच्चों को, यानी कि एक्टिविटी देकर जो तो बच्चों का काम में शरीक करिए, तो ये भी नहीं है। ठीक, अब यहाँ पर हमारे पास में 2 बज गए। एक लतीफ़ हरकी महारत को फ़रोग़ दे रही है और उभरते फ़नकारों को मौक़े फ़राहम कर रही है। यहाँ पर लतीफ़ हरकी महारतों को फ़रोग़ दे रही है, ये जवाब आपका सही होगा। लतीफ़ हरकी महारत का मतलब होता है जिस्मानी आज़ा को डेवलप करना। ठीक, यहाँ पर अगर ऑप्शन नंबर 2 नहीं होता तब हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होता। ठीक, आइए बढ़ जाते आखिरी सवाल की ओर। दर्जज़ील में से कौन से अमल में ज़बान के बोलने की महारत को फ़रोग़ देने में सबसे ज़्यादा मावीन होंगे। ठीक, आखिरी सवाल है आप लोगों का। यहाँ पर इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर नज़मों को पढ़ना। देखिए भाई, वन वे ट्रैफिक है। वन वे ट्रैफिक यानी कि इज्तिमाई तौर पर बच्चा अगर कोई नज़मों को पढ़ेगा तो वो सिर्फ पढ़ेगा। ठीक, रोल प्ले में शिरकत करना। रोल प्ले क्या है, यानी कि ड्रामे वगैरह में जो तो शिरकत करना। इसको कुछ हद तक के हम लोग लेकर चलते हैं। यहाँ पर ये तो वन वे ट्रैफिक हो गया, इसको कुछ हद तक लेकर चलते हैं। उसके बाद नंबर 3, दरसी किताब के किसी सबक का उस्ताद के बाद इज्तिमाई तौर पर पढ़ना। तो इस उस्ताद की नकल करना ये भी नहीं है। उस्ताद के बाद इज्तिमाई तौर पर नज़मों के सही तलफ़्फ़ुज़ की मश्क करना, उस्ताद के बाद में मश्क करना भी नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सिर्फ एक ही बच जाता है कि रोल एक्ट प्ले। यहाँ पर बच्चा जब दूसरे के डायलॉग्स को सुनेगा तो फिर अपना उसको समझ में आएगा कि अब मुझे क्या डायलॉग्स बोलना है, और यही ज़बान की बोलने की महारत को फ़रोग़ देने का एक बेहतरीन मावीन तरीका होता है। तो यहाँ पर इस तरीके से ये हमारे सवालात थे, जिसके आंसर्स मैंने यहाँ पर भी आप लोग को दिया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का वीडियो पसंद ज़रूर आया होगा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लिंक को अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएँ। दुआ का तालिब, आपका दोस्त, आपका खादिम शाकिर शेख सर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।